अस्सलाम वालेकुम जी, सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। आज से 2-3 दिन पहले एक बहुत ही खौफनाक वाकया पेश आया जिसके बारे में इतनी रिपोर्टिंग नहीं हो सकी, लेकिन इसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसका ताल्लुक आपसे भी है, मुझसे भी है और तकरीबन हम सब से है। आज से 2-3 दिन पहले लाहौर के अंदर एक जर्नलिस्ट हैं जनाब अरूसा खान। उन्हें सुबह के वक्त एक 7 बजे एक मैसेज आता है और जब वो मैसेज खोलती हैं तो वहां पर लिखा होता है, बल्कि एक लिंक सेंड किया गया होता है और उस लिंक में जब वो खोलती हैं देखती हैं कि उनकी तस्वीर लगाई गई हैं और उन तस्वीर में क्लियरली कहा गया है कि अगर आप इस मसाज सेंटर पर आएंगी तो ये खातून यानी अरूसा खान आपको मसाज भी करेंगे और उसके बाद बाकायदा से वो ये भी लिख रहे थे कि हम आपको जो भी खातून आप सेलेक्ट करेंगे हम वो आपके साथ भी भेजेंगे, यानी हम आपको खवातीन भी सप्लाई करेंगे। और उसमें जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, अरूसा खान की भी तस्वीर उसके अंदर शामिल है। दो कि उसके बाद वो एफआईए में गई, जाहिर है उनका असर सूखा वहां पर, मीडिया वहां पर पहुंचा, रोला मचा, मसाज सेंटर भी बंद हुआ, वो बंदे भी गिरफ्तार हो गए। लेकिन उसके बाद ये बात मंजर आम पर आई कि सोशल मीडिया के ऊपर से ऐसे मसाज सेंटर बेशुमार खवातीन जो कि सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं या नहीं है, जिनके अकाउंट लॉक्ड हैं या नहीं है, मुख्तलिफ तरीकों से उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर चाहे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके उनकी तस्वीर उठाते हैं, उन्हें मसाज सेंटर के ऊपर और ऑनलाइन मुख्तलिफ एप्स के ऊपर लगाते हैं और लोगों के साथ ये डील बनाते हैं कि जनाब ये खवातीन हमारे पास है सप्लाई करने के लिए। ऑब्वियसली 2 नंबर काम जो पाकिस्तान में होते हैं, जो सबको मालूम है कि होते हैं, लेकिन सब ने बदकिस्मती से आंखें बंद कर रखी हैं कि जनाब ये खवातीन हमारे पास मौजूद है, हम आपको सप्लाई करेंगे। और उसके बाद बहरहाल जाहिर है वो सप्लाई नहीं कर सकते चूंकि वो 2 नंबर तरीके से उन्होंने तस्वीर उठाई होती है। लेकिन कोई भी बंदा अगर उनके साथ डील बनाता है और डील बनाकर उनके मसाज सेंटर पर जाता है, वहां पर जाकर मसाज करवाता है या नहीं भी करवाता, इवन वहां पर जाकर भी डील करता है उनके मसाज सेंटर पर, तो वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद उस मर्द को बाकायदा से ब्लैकमेल करते हैं और उसे पैसे आते हैं और मुख्तलिफ और तरह की भी वारदातों में ये मसाज सेंटर इन्वॉल्व हैं। अरूसा खान का जो वाकया हुआ उसके बाद उन्होंने अपना भी व्लॉग किया, रोला पड़ा, हर जगह पर यह बात सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस हुई। लेकिन यह बात समझने के लिए जरूरी है कि अरूसा खान का ये एक सिंगल वाकया नहीं है, बल्कि ऐसे बेशुमार वाकयात हैं जो खवातीन के साथ होते हैं। खवातीन के नाम पर मर्दों को झांसा दिया जाता है, लेकिन झांसा ना भी दे सके तो उन खवातीन की जो सोशल मीडिया के ऊपर जिनकी डिस्प्ले पिक्चर लगी होती है, बहरहाल उसका वो ये बाकायदा से इस्तेमाल करके ये माफिया ऑपरेट करता है और ये रेवेन्यू जनरेट करता है और बाकायदा से एक मुनज़्ज़म गैंग है जो हर जगह पर ऑपरेट कर रहा है। इस तरह के गैंग ये ऑपरेट कर नहीं सकते जब तक इन्हें सरपरस्ती हासिल ना हो। जाहिर है इन्हें रोकना, जो भी ऑनलाइन डील कर रहे हैं, पाकिस्तान की इदारों का काम है, रियासत का काम है। लेकिन जाहिर हमने देखा है कि रियासत के अंदर के सिस्टम के अंदर इतने ज्यादा खामियां हैं, लक्यूनाज हैं कि वो इन सारे मामलात को सॉर्ट आउट नहीं कर सकती, इन सारे मामलात के ऊपर बातचीत नहीं कर सकती। इनका कला कामा तभी मुमकिन है कि जब आप खुद इन्हें फॉलो करें, इन्हें रेगुलेट करें, इनके ऊपर नजर रखें कि जिस भी इलाके में ये मसाज सेंटर हूं इनका वहां पर क्या क्या रवैया है, ये किस तरह के कारोबार करते हैं, ये किस तरह से चीजों को मैनेज करते हैं और कौन कौन से और मजीद 2 नंबर धंधे हैं जो ये मसाज सेंटर करते हैं। हमने ये भी देखा है कि सीपैक तो पाकिस्तान में बना, लेकिन सीपैक के साथ साथ जो कुछ एक चाइनीज कंपनीज यहां पर आए, कुछ एक चाइनीज पाकिस्तान में आए, उन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया और उन्होंने इस चीज को एक अगले लेवल पर लेकर गए, जहां पर कुछ चाइनीज खवातीन भी यहां पर मसाज करते हुए देखी गई हैं, जहां पर बल्कि चाइनीज ने पाकिस्तानी लड़कियों को अपने साथ मिलाकर मसाज सेंटर्स बनाए। और यहां तक ये भी पाकिस्तान में केसेस रिपोर्ट हुए कि बहुत सारे चाइनीज ने पाकिस्तान की खवातीन के साथ ज्यादती की, यानी पाकिस्तानी खवातीन के साथ ज्यादती की और उसके बाद चाइना चले गए, या बेशुमार पाकिस्तानी खवातीन को अपने साथ चाइना लेकर चले गए। बहुत सारे केसेस जाहिर हसास मामला थे, रिपोर्ट भी उस तरह से पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार में, टेलीविजन चैनल्स पर नहीं हुए, लेकिन मुतादिद केसेस रिपोर्ट भी हुए और अब मजीद रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन उस सारे झांसे में एक बहरहाल चाइनीज को एक थोड़ी सी लिबर्टी दी गई, फ्रीडम दिया गया, उन्हें थोड़ा सा मैनेज करने के लिए टाइम दिया गया, एक स्पेस दी गई जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया। और फिर कुछ हमारी काली अपने भेड़ें थी जिन्होंने उस सारे सिस्टम के साथ शामिल होकर ये घनौना तरीन धंधा शुरू कर रखा है, जहां पर लोगों की ब्लैकमेलिंग की जाती है, लोगों की वीडियोस नंगी बनाई जाती है, लोगों की रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं और इस सब चीजों के लिए खवातीन की एक प्राइवेसी को ब्रीच किया जाता है। उनकी फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर से तस्वीर को उठाकर नंगा करके वहां पर एक शो केस लगाया जाता है, वहां पर शो करवाया जाता है और उसके ऊपर डील बनाई जाती है। बदकिस्मती है कि ये मुआशरा और ये लोगों की जहनियत इस लेवल पर गिर गई है, बट यू हैव टू स्टैंड अगेंस्ट इट। आपने खड़े होना है जिस तरह अरूसा खान खड़ी हुई हैं, आपने मुकाबला करना है, आपने बताना है, आपने पीछे जाना है और उन्हें बंद करवाना है ताकि ये आवाज उठती रहे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।